अस्सलाम वालेकुम। पुलिस इस वक्त ज़मान पार्क लाहौर में मौजूद है और इमरान खान की गिरफ़्तारी के लिए पिछले कई घंटों से एक अजीबोगरीब सिचुएशन है। पुलिस जो है तोशा खाना के जज साहब के अहकामात की रोशनी में उनको पकड़ के अदालत के सामने पेश करना चाहती है। अभी तक उनके ऊपर तोशा खाना वाले मामले के अंदर कोई सज़ा जज़ा का अमल आगे नहीं बढ़ा, लेकिन उनकी अदम हाज़िरी की बिना पर उनके नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट्स हैं। लेकिन इमरान खान खुद को पेश करने पर आमादा नहीं है। आसान हल तो उसका ये था कि वो अदालत के सामने जाते तो ये वारंट ख़त्म हो जाते, क्योंकि अभी तक उनकी सज़ा का अमल आगे चलना है। चार्जशीट होंगे, वकील अपने आर्गूमेंट्स करेंगे, दलाइल देंगे, फिर ये चीज़ आगे बढ़ेगी। लेकिन इमरान गुरेज़ कर रहे हैं गिरफ़्तारी से और उनके वर्कर्स हैं, फुट सोल्जर्स कहना चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लॉयल किस्म के कारकुन हैं वो मैदान के अंदर मौजूद हैं। बाकी हमें सीनियर लेवल के अंदर कोई लोग वहाँ मौजूद नज़र नहीं आते। कोई आता भी है तो मीडिया इंटरेक्शन के बाद, बयान देने के बाद वो वहाँ से रुखसत हो जाता है। तो कोई पसंदीदा सूरत हाल नहीं है। एक तो मैं कभी इस चीज़ का हामी नहीं हूँ कि पाकिस्तान के किसी बड़े सियासी रहनुमा को, ख़ास तौर पर जब कोई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हो, तो उसके साथ किसी ऐसे ही फजूल किस्म के किसी मुकदमे में उसकी पकड़ धकड़ नहीं होनी चाहिए। अनलेस कि आपने उसको कन्विक्ट कर दिया हो किसी जुर्म के अंदर, उसकी सज़ा का अमल अदालती अहकामात की रोशनी में शफाफियत के साथ आगे बढ़ गया हो, फिर तो कानून का तकाजा है कि उसकी गिरफ़्तारी की जाए, अदरवाइज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ मामला किसी सज़ा के ऊपर अमल दरामद होने से ज़्यादा एक मुकदमे के अंदर उनकी अदम पेशी के ऊपर है। और तोशा खाना का मुकदमा ऐसा है जो बहुत सारे लोगों का, मैं तो बड़ा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि मुंह काला करने का सबब बना है। क्योंकि जब वो फहरिस्त सामने नज़र आती है तो उसके अंदर कोई सियासी रहनुमा चंद ही बचे होंगे, बाकी ज़्यादातर वो हैं जो तोशा खाना के तहाइफ औने पौने में घर ले जा चुके हैं। 10-10, 20-20 करोड़ के तहाइफ हैं जो घरों में ले जा चुके हैं। और जस्टिफिकेशन ये है कि एक कानून के तहत हम लेकर गए थे, और ये जस्टिफिकेशन काबिल कबूल है नहीं है, क्योंकि ये कानून उन्हीं लोगों के बनाए हुए हैं जो ये तहाइफ अपने घरों में ले गए हैं। ये कानून कोई ऊपर से उतरा हुआ आसमानी सीफ़ा नहीं है, या कोई 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई शिक नहीं है कि जिसको तोहफ़ा मिलेगा वो अपने घर ले जाए। लेकिन अपने फ़ायदे के लिए कानून बनाया गया और उसकी मालियत भी ख़ुद से अपने नीचे जो बैठे ऑफिशियल्स हैं, अफसर्स हैं, वो तयन करते हैं। और उसका 15-20% दे के, माजी की रिवायत यही थी कि वो तोहफ़े अपने घरों में ले गए हुए। और बहुत ही अफसोसनाक पहलू है, एक तरफ अरबों खरबों की जायदादों के ऊपर एक एक शख्स बैठा हो और 10-20 करोड़ रुपये का हार दे के इतना ललचाए कि उससे सब्र ही ना हो। ये इल्ज़ाम नवाज़ शरीफ पे था, ये इल्ज़ाम आसिफ जरदारी पे था, ये इल्ज़ाम यूसुफ रज़ा गिलानी पे था, राजा परवेज़ अशरफ, शाहिद खाकान अब्बासी अभी उसमें शामिल हुए, हमें उनका पता ही नहीं था। हम समझते थे कि वो इस तरह के कामों में शामिल नहीं है, वो भी शामिल हैं। और इमरान खान जो सारों की तरफ उंगली उठाते थे, तकरीरें करते थे और पूरी कौम को उभारते थे कि ये चोर और डाकू हैं, इतना बेशर्म आदमी है यूसुफ रज़ा गिलानी, हीरों का घर अपने घर ले गया, हीरों का हार अपने घर ले गया। और जब फहरिस्त आई तो पता चला 112 तहाइफ जो है इमरान खान भी अपने घर ले गए। तो फ़र्क कोई नहीं रह गया, सारे एक जैसे, सब के सब, किसी को शर्म नहीं आई, किसी को एहसास नहीं हुआ कि ये तहाइफ जो थे इनका मौसर बेहतर इस्तेमाल हो सकता था कि इनको ऑक्शन करते, किसी दोस्त सऊदी मुल्क से आए हैं, बादशाह से आए हैं, यूएई से आए हैं, और किसी चैरिटी में दे देते, बच्चियों की तालीम के ऊपर किसी यतीम खाने में सर्व कर देते, अपने घर ना ले जाते। कम से कम इमरान को तो ये काम बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपने बड़े हाई मॉरल स्टैंडर्ड सेट किए थे। दूसरों सबको, सब सियासी जो अपोजिशन के उस वक्त के रहनुमा थे, उनको ये कहते थे ये चोर और डाकू हैं, एक एक को पकड़ के मूंछों से अंदर जेल में डालूंगा। तो ख़ुद तो इक़्तिदार में रहते हुए वो काम नहीं करना चाहिए था जो दूसरों ने किया था। अब किसी में कोई फ़र्क नहीं है। और उसी तोशा खाना रेफरेंस के अंदर कोई मिस डिक्लेरेशन या अंडर डिक्लेरेशन का इनके ऊपर केस है। मैं पूरी उसकी तफसील में नहीं जाऊँगा, उसमें टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व हैं कि वक्त के ऊपर वो तहाइफ डिक्लेयर किए थे या नहीं किए थे, ये इशू है। और अगर कम मालियत के दिए हों, ज़्यादा के असल में उनकी कीमत हो, आपने कम दिखाएं, और वो भी एक इशू बनता है। वो केस है जिसको अदालत के सामने इन्हें सामना है, उसमें अदालत के सामने पेश हो जाना चाहिए। इनके वकील बड़े तगड़े, ख्वाजा हारिस इनके पास हैं, जाके दलाइल देंगे तो कोई रास्ता निकल आएगा। लेकिन अदालत से भागना वो शायद इनके लिए फ़ायदा मंद साबित ना हो। आज रात बज़ाहिर मेरा तासुर है, क्योंकि इन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर एक उम्मीद थी कि हमें रिलीफ़ मिल जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो रिलीफ़ इन्हें नहीं मिला। कल दिन के अंदर इनको दोबारा इम्कान है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करेंगे। आज रात मेरा तासुर है कि पुलिस इनकी गिरफ़्तारी की तरफ आगे बढ़ सकती है। रात गए किसी वक्त जब लोग थके हारे सोए होंगे तो ये जाएँ और इनको पकड़ने की कोशिश करें, लेकिन कोई ऐसा सीन क्रिएट नहीं होना चाहिए जिसमें किसी और शख्स की जान चली जाए। एक वर्कर पहले इसी अफसोसनाक वाक़यात के अंदर ज़िल्ले शाह, उसकी शहादत हो चुकी है। तो मैं नहीं चाहता कि इस तरह का कोई और वाक़या हो कि लाहौर शहर के अंदर आग लगाने का सबब बने। लाहौर शहर के अंदर ही कल से PSL के मैचेस भी शुरू होने,
मैं PSL के ऊपर कल भी प्रोग्राम में कहा था कि ये इवेंट जो है इसको आपको अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। बड़ी मुश्किल से इंटरनेशनल क्रिकेट की पाकिस्तान में वापसी हुई है और लाहौर शहर के अंदर ही आग लगाने वाले ऐसे वाक़यात आपको नहीं करने चाहिए कि जो बैनुल अक़वामी क्रिकेटर सारे बड़े बड़े खिलाड़ी इस वक्त PSL का हिस्सा हैं और सारों ने लाहौर के अंदर अगले मैच भी खेलने हैं, कि वो खौफजदा हो जाए कि इस शहर के अंदर हो क्या रहा है। रेंजर्स पुलिस लगी हुई है, आग लगी हुई है, वज़ीर आज़म छुपा बैठा है, पुलिस उसके अंदर घर पे चढ़ाई कर रही है, वहाँ पे आंसू गैस बरसाई जा रही है, लाठियाँ चल रही हैं। तो ये सीन ना क्रिएट हो तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। इमरान खान भी इसके ऊपर थोड़ी सी दूरअंदेशी का मुजाहरा करे और हुक्मरान वक्त को तो दूरअंदेशी का मुजाहरा करना ही चाहिए। हुकूमत में बैठे हुए शख्स को आग लगी हो तो उस पर पानी डालना चाहिए, कभी आग नहीं डालनी चाहिए। कभी सूट नहीं करती किसी भी हुकूमत को, वो निगरान हो या मरकज़ में बैठी शहबाज शरीफ की हुकूमत हो। बहुत कमज़ोर हुकूमतें हैं ये, तो आग का बोझ उठा नहीं सकेंगे आप लोग। आज प्रोग्राम में इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे और हमारे साथ मेहमान शख्सियात हैं। मौला बख्श चांडियो साहब हैं पार्टी से, फैसल वाडा साहब हैं सीनियर सियासतदान हैं और तारिक फजल चौधरी साहब हैं PMLN से। सबको खुशामदीद कहता हूँ। मरियम नवाज़ रोज़ाना एक ही बयान दोहरा रही हैं कि तकड़ी के दोनों पलड़े बराबर होंगे तो फिर इलेक्शन होगा। इसका सादा लफ्ज़ों में एक ही मतलब है कि 2018 के जब इंतखाबात हुए थे तो नवाज़ शरीफ और मरियम जेल में और इमरान खान वो सियासत के लिए मैदान में। नवाज़ शरीफ डिस्क्वालीफाइड और इमरान खान अहल सादक और अमीन। और अब ये रिवर्स अगर पहिया घूमता है तो इमरान जेल में और नहल, ये मरियम चाहती हैं कि वो तकड़ी के दोनों पलड़े बराबर हो जाएं, कि जिस तरह नवाज़ शरीफ जेल में था और जिस तरह नवाज़ शरीफ नाहल था वही काम इमरान खान के साथ हो जाए। और ऐन मुमकिन है कि हो भी जाए, क्योंकि एक दो मुकदमात ऐसे हैं जिसमें मुमकिन तौर पर उसकी इम्प्लिकेशन इस तरह की हो सकती हैं। अदालत की सवाबदीद पर चाहे तो उन्हें छोड़ दे और बहुत अच्छा हो छोड़ दे, किसी को इस तरीके से बड़े सियासतदान को डिस्क्वालीफाई नहीं करना चाहिए। लेकिन मकाफात अमल, उसका आसान लफ्ज़ों में मतलब अगर समझना हो तो वो यही है। इमरान खान ने अपने सियासी मुखालफों के लिए जो कब्रें खोदी थी आज वही गड़े इनके सामने भी खड़े। सबसे पहले मरियम का आपको स्टेटमेंट सुनवाता हूँ, दिखाइएगा जी। जब तक नवाज शरीफ के साथ इंसाफ नहीं होगा, मुस्लिम लीग नून ऐसा इलेक्शन कभी नहीं चाहेगी। इंसाफ के दोनों तराजू के दोनों पलड़े बराबर करो और सुबह इलेक्शन करा दो, मुस्लिम लीग नून तब भी जीतेगी इंशाल्लाह। ये नहीं हो सकता कि बेगुनाह नवाज शरीफ अभी भी सजाएं भुगतता रहे और दूसरी तरफ मुजरिम इमरान खान दंदनाता फिरे। ये नहीं होगा, ऐसे हालात में इलेक्शन नहीं होंगे। फैसल वाडा साहब, पहले आप बता दें, ये तो दो सियासी जमातें हुकूमत के अंदर मौजूद हैं, क्या नज़र आता है आपको? इमरान की गिरफ्तारी होने जा रही? हाँ नदीम अली साहब, बहुत शुक्रिया आपका। एक तो मैं नदीम अली साहब समझता हूँ कि ये एक बड़ा ही अजीब सा ऑप्टिक हम देखने जा रहे हैं कि कोई ऐसा केस तो है नहीं जिसमें फांसी की सज़ा हो जाए। नंबर एक, पता नहीं सज़ा भी होनी है कि नहीं, ठीक है। नंबर दो ये कि कोई ऐसा भी नहीं है, और प्लस ये कि आप किस तरह से इस चीज़ को जस्टिफाई करेगी गवर्नमेंट। इतनी नाअहली और इतनी निकम्मी और बेवकूफ़ों वाला काम कैसे करने जा रही है, जिधर आपने PMLN के शहजादे छोड़े हुए हुकूमत करने के लिए, पीपल्स पार्टी के शहजादे छोड़े हुए, मौलाना छोड़ा हुआ है, जिनके ऊपर कन्विक्शंस थी, जो करप्शन के बेताज बादशाह हैं, वो करप्शन का कैबिनेट में बैठ के दरस दे रहे हैं। उन सबको आप मुल्क संभालने के लिए, मुल्क की भागदौड़ चलाने के लिए उनको हुकूमत दे रहे हैं और वो हुकूमत में आज़ाद बैठे हुए। और एक आदमी दूसरी तरफ जो है, जो एक पॉपुलर लीडर है, उसको आप एक टोशा खाना केस, जो कि टुच्चा केस ही मैं समझूंगा क्योंकि कभी उसकी कन्विक्शन हुई नहीं है, उस पर आप अरेस्ट करने जा रहे हैं। और उस अरेस्ट के अंदर आप जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, 7 घंटे से आपने एक्चुअली तो पॉलिटिकली इमरान खान साहब गेन कर रहे हैं। उन्होंने 8 घंटे से मीडिया को अपने साथ रखा हुआ है, पूरा पाकिस्तान हॉस्टेज है, हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं। किसको आप पकड़ने? किसी क्रिमिनल को पकड़ने जा रहे हैं कि कोई दहशतगर्द है दुनिया का जिसको आप पकड़ने जा रहे हैं। आपने पकड़ना है तो उसका भी तरीका है, उनको अरेस्ट देना है उसका भी तरीका है। तो दोनों तरफ एक मसाला खेल चल रहा है और यही सियासत की बदनसीबी है, ये मसाला बिकता है। लेकिन इमरान अदालत में जा क्यों नहीं रहे? देखिए नदीम अली साहब, सबसे अफसोसनाक चीज़ है इसमें सब जो दोनों तरफ नज़र आ रही है हमेशा से सियासतदानों की तरफ, वो ये कि किसी का अपना बेटा, किसी की अपनी बेटी न जलील ख्वार हो रहे हैं, न डंडे खा रहे हैं, न लाठी खा रहे हैं। मासूम हमारे जैसे समेत हमारे जाहिल लोग जो बिल्कुल ब्लाइंड फॉलोइंग पे चले जाते हैं, जिन जो भेड़ दाड़ के अंदर आगे पीछे होते हैं, उनको समझ ही नहीं होती। जो लोग तोशा खाना जैसे केसेस के अंदर तोहफे तहाइफ लेने के ऊपर चोरी कर सकते हैं, 1 करोड़ की चीज़ 2 लाख या 10 लाख में लेकर वो मुल्क की सालमियत और मुल्क के लोगों की तकदीरें बदलेंगे। तो जब एक आवाम को ये समझ आ रहा है कि तकदीर बदलने वाला खुद चोर है, उसकी फिर आप फॉलोइंग करें। नंबर 1। नंबर 2 सर ये कि ऐसे लोगों को जिसमें बाय एंड लार्ज जितनी अशराफिया इसमें है, चाहे उसमें किसी इदारे का है, कुछ कोर्ट का बंदा है, पॉलिटिशियंस है, मीडिया के लोग हैं, बिजनेसमैन है, ब्यूरोक्रेट्स हैं,
इन सबको असूलन तो इसी काम के ऊपर चौराहे पे लाकर भरना करके कोड़े मारने चाहिए, ताकि पब्लिक को पता चले कि कितने वैशी दरिंदे आप लोगों ने अपने सर पर मुसल्लत किए हैं। और ये ड्रामेबाजी आप कब तक बर्दाश्त करेंगे? लोगों का खाने को है नहीं, पहनने को कपड़े नहीं है, नंगे पैर हैं लोगों की हालत देखें, जिनके सर खुल रहे हैं, जो पुलिस वाले तकलीफ से गुजर रहे हैं, जो आम आवाम गुजर रही है, जो वर्कर गुजर रहे हैं, और जो सेकंड टियर है वो तो बेशर्मी बेहाई किसी भी पार्टी की हो वो नज़र ही नहीं आ रही। जो लीडरों को एक्चुअली जहन्नम की तरफ लेके जाते हैं वो सब नज़र नहीं आ रहे। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या आप समझते हैं कि आज रात इमरान की गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए नदीम अली साहब, ये रेलेवेंट और इरेलेवेंट बात है। एक तो ये कि अगर इमरान खान साहब को कोर्ट ने बुलाया तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब के स्टैचर के लीडर को उसको अवॉइड करना चाहिए, वो वहाँ चले जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। अगर नहीं जाते तो आज रात गिरफ्तारी होगी, जा तो नहीं रहे वो। देखिए नदीम अली साहब, अभी तक तो मुझे ये दोनों तरफ से एक पॉलिटिकल गिमिक नज़र आ रहा है, जिसको पूरा पाकिस्तान इंजॉय कर रहा है बैठ के टीवी पे देखे, जैसे क्रिकेट मैच हो रहा हो, शेलिंग हो रही है, ऐसा कोई जिधर खाने को नहीं है वहाँ शेल ज़ाया कर रहे हैं, पेट्रोल ज़ाया कर रहे हैं, और फजूल काम के लिए शोर है कि ऐसा जुर्म हो ना जिसमें पता चले बंदा मारा हुआ है तो फिर तो आप छोड़े नहीं उसको, लेकिन इसका तो भी यही नहीं पता कि आपने अदालत ने उसको सजा भी देनी है कि नहीं। आई डोंट नो, वो गवर्नमेंट बैठी। तारिक फजल साहब, क्या आपकी हुकूमत का इरादा है उनको गिरफ्तार करने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया मलिक साहब। इस्लामाबाद की पुलिस बैठी है इस दरवाजे पे। अगर आप मेरी ज़ाती राय लें, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को इस अंदाज से और इस इल्ज़ाम पे कि सिर्फ अदालत में पेश करने के लिए, गिरफ़्तार करने के लिए जो पुलिस को जाना पड़ा है, वो सबसे पहली बात तो ये, मैं अपना ज़ाती भी आपके सामने नुक्ता नज़र रख रहा हूँ, लेकिन पहले ये पॉइंट रख देता हूँ कि ये हुकूमत के ईमा पे नहीं है, ना हमारे हुक्म के ऊपर इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस आज गई है। ये शहबाज शरीफ साहब का हुक्म नहीं है, ये राना सनाउल्लाह खान जो वज़ीर दाखिला है उनका हुक्म नहीं है, ये इस्लामाबाद की जो सेशन जज हैं उनकी अदालत का हुक्म पुलिस को है डायरेक्ट कि आप अगली तारीख पे इमरान खान को गिरफ़्तार करके पेश करें। तो पुलिस अगर अमल दरामद कर रही है, और ज़ाहिर पंजाब पुलिस भी जो कि तरीक़ाकार है उसके साथ है, वो अदालती हुक्म के ऊपर इमरान खान को गिरफ्तार कर। ये लेम एक्सक्यूज है, मैं नहीं बिल्कुल लेम एक्सक्यूज नहीं मलिक साहब, जिसे कहते हैं रिस्ट्रेंट। आपको रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करना चाहिए था, आप रिस्ट्रेंट का मुजाहरा नहीं कर रहे हैं और अगली सिचुएशन मज़ीद डेवलप होने का खतरा है, जिससे आपको अवॉइड करना चाहिए। कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के ऊपर जो मिलियंस एंड मल्टी मिलियन डॉलर्स के पाउंड्स के मुकदमात बिल्कुल जैसे कहते हैं ना ब्लैक एंड वाइट में मौजूद हैं, उसके ऊपर कार्रवाई करके हुकूमत को गिरफ़्तार करना चाहिए और उसके ऊपर काम जारी है और उस पर गिरफ़्तारी होगी, वो होगी असल गिरफ़्तारी। ये आज अगर मिसाल के तौर पे आपने फैसल साहब से पूछा कि रात को गिरफ़्तार वो होते हैं, अगर हो भी जाते हैं कॉलोनी ज़मानत मिल जाएगी, तो 4-6 घंटे की गिरफ़्तारी उनकी मकबूलियत बढ़ाने के लिए हम करें, आप गिरफ़्तार करें। आपकी तमाम कोशिशें इसी ज़िम्मन में, अल्लाह खैर रखे, इसी तरीके से आप मार खाएंगे। मैं बड़ा क्लियर बात कर रहा हूं। चांडी साहब से पूछते हैं, चांडी साहब ये कोई हिकमत समझ नहीं मुझे भी आई। वैसे पहली बात दोनों तरफ से बात करेंगे ना। पहली बात तो जो लीडर होता है उसकी निगाह पुलिस के तेवर पे नहीं होती, उनकी थानों पे निगाह नहीं होती, पुलिस क्या कर रही इस पे नहीं होती। लीडर की निगाह तारीख पे होती है कि तारीख मुझे क्या कहेगी, भगोड़ा कहेगी, चोर कहेगी, बहादुर कहेगी, जरूरतमंद कहेगी, वो नहीं है। लीडर कभी भागते, कभी लीडर फरार होते। नवाज शरीफ लंदन क्या कर रहे हैं? वो तो गए तो तनकीद भी हुई है, ऐसे नहीं हुई है, उस पर तनकीद भी हुई है। हम लाख चाहते हैं लेकिन फिर भी तनकीद होती है। भागना क्यों है? हम सब सियासत के। नवाज शरीफ अभी इधर लंदन बैठे हुए, उससे पहले जद्दा गए। वो बहुत बड़े, मैं अपनी बात कर रहा हूँ यहाँ पाकिस्तान में हम सब जितने भी सियासतदान हैं, पीपल्स पार्टी के जितने लीडर हैं, बीबी से लेकर भुट्टो साहब से लेकर आसिफ साहब तक सब। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो का आखिर में अंजाम क्या हुआ था, ये भी ज़हन में रखिएगा। ये हमारे इसी निज़ाम से उसको सजा भी हुई थी। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये जुल्म था जो उस वक्त हुआ था। तो बस अभी आपने कह दिया ना, बस अब मैं तबसरा नहीं कर रहा, आपने कह दिया वो जुल्म था। जुल्म तो जुल्म है, लेकिन जुल्म बचा भी तो जाता है। आज देखिए नाम किसका जिंदा है, ज़ियाउल हक का, अनवारुल हक का, मौलवी मुश्ताक का या जुल्फ़िकार अली भुट्टो का। मैं और बात करने लगा था, मैं बात कर रहा हूँ भागना नहीं चाहिए। हम सब सियासत के स्कूल के तालिब इल्म रहे हैं, हम नहीं भागे हैं। बड़े बड़े लीडर आए हमारे, भाई पुलिस आई है, पुलिस के साथ तो जाना पड़ता है लीडर को। अदालत में तो लीडर को पेश होना पड़ता है। जो लीडर अदालत से भागता है, जो जेल से जाने से डरता है, वो लीडर कैसे होगा? तो लीडर नहीं है। अब ये हम जेलों से भाग रहे हैं, जेल से भागे तो फिर तो आप मुजरिम हैं।
फिर तो आप क्रिमिनल हैं। चांडियो साहब, वैसे मेरा एक तासुर है, मलिक साहब, आप सारों के सामने मलिक साहब, थानों से, पुलिस से, FIR से मुजरिम डरते हैं, क्रिमिनल्स डरते हैं, तारीख के तालिब इल्म और लीडर्स सामने जाते हैं बहादुरी के साथ। मेरा एक तासुर है और मुझे लगता है कि वो हो जाए, शायद, मालूम नहीं, लेकिन नैब वाला केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने है और पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स हैं। वो पॉसिबिलिटी है कि सुप्रीम कोर्ट अगर तगड़ी खड़ी रहे तो वो स्ट्राइक डाउन हो जाए पर्सन स्पेसिफिक केसेस। तो ना सिर्फ इमरान साहब भुगतना होगा, बल्कि वो लोग जिन्होंने नैब की हिरासत में होना था, शहबाज शरीफ के ऊपर इन्होंने हवाला दिया, 16 अरब वाला मुकदमा था, वो तगड़ा, वो टैक्स अवेटेड मनी है, बेसिकली टैक्स का पैसा बचाया हुआ है और हुंडी और हवाले से लाया हुआ है, वो जो FIA का केस था। और जो शहजाद अकबर हमें कागज़ दिखाता था उसके मुताबिक उसके पास डॉक्यूमेंट्स थे। वो केस खुल जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद, तो कई लोग फिर दोबारा अंदर बैठे होंगे। देखिए, फिर ना सिर्फ इमरान, बाकी लोग PTM वाले भी अंदर बैठे होंगे, तैयारी पकड़ के रखे। हमें इसका खौफ नहीं है। अगर हम मुजरिम हैं, अगर हम पर है कोई सबूत, कई लोगों के ऊपर तगड़े केस थे, कई बहुत सारे के ऊपर झूठे केस थे। हम डरे नहीं है नदीम साहब। जितना मुकाबला हमने अदालतों में जाकर किया है, भाग कर नहीं, अदालतों में लड़कर नहीं, कानून के मुताबिक अपना हक जताने के लिए हक हमने किया है। और जब तमाम की अदलिया में, सुप्रीम कोर्ट से छोटी अदालतों तक हम पेश हुए, हम कभी भी नहीं भागे। हम भागने वाले को लीडर समझते ही नहीं है। हम कहते हैं कि हम जाएंगे, कहेंगे जनाब ये सरकार ने गलत फैसला किया है, हुकूमत ने हमें गलत पकड़ा है। यहाँ तो भागते हैं ये जो चोर, हल्के बुल्के चोर होते हैं, लुफंगे होते हैं, वो भागते हैं। सियासतदान तो अदालत से नहीं भागते। बॉर्डर साहब, आपको लगता है ये इमरान के PDM वाले भी दोबारा रगड़ाई में आए नैब वाले मामला के अंदर? नदीम भाई साहब, देखिए, चांडियो साहब हमारे बड़े भी हैं और मेरा तो बड़ा उनके साथ प्यार का रिश्ता है, इज्जत का रिश्ता है। लेकिन मैं चांडियो साहब को याद दिला दूँ कि मोहतरमा शहीद जो हैं वो भी एग्जाइल में रही। आसिफ जरदारी साहब भी 3 साल के लिए मुल्क से बाहर चले गए थे। आप उसको दुरुस्त करूं, आप जाना कहते या भागना कहते, एक ही चीज होती है। नहीं होती, ऐसे नहीं होती। एग्जाइल में मेरी जान सुन लेना। आप बहुत बड़े लीडर पे मेरी दिल की बातें कर रहे हैं, तो मुझे अच्छे लगते हैं आप। लेकिन बात ये, एग्जाइल में जाना भागना नहीं है। अगर एग्जाइल का तरीका बेनजीर साहब वाला है तो इधर केसेस थे, ये थे, हम तो कोर्टों में गए हैं। बीबी तो दरवाजों पे खड़ी रही है। अब मैं चुप कर रहा हूँ, खामोश हो रहा हूँ, लेकिन ऐसे मिक्स न करे चीजों को। NRO में याद दिला दूं चांडी साहब को, शरफ और बीबी में दुबई के अंदर टॉक्स हुई थी, मतलब वो तारीख का हिस्सा है। मैं बीबी की बहुत इज्जत करता हूँ, देखिए, लेकिन मैं आपको याद दिला रहा हूँ, मैं ऐसे याद दिला रहा हूँ कि देखें, आप एक तो मैं चांडियो साहब पुराने आदमी, आप ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं चीज़ों को, लेकिन मैं जिस सियासी स्कूल से पढ़ा लिखा हूँ, थोड़ा बहुत इनके तजुर्बे के बराबर तो नहीं है नदीम मलिक साहब, लेकिन उसमें ये बहुत अच्छी बात नहीं है कि जेल जाने वाले को लीडर माना जाता है, फूल बरसाए जाते हैं। बड़ी बेइज्जती की बात है। अगर कोई जेल जाके लीडर बन रहा है तो इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं है। ना आप ऐसे काम करेगा वो जेल जाना पड़े, कोई भी हो पार्टी का, किसी भी पार्टी का हो, आप ऐसे काम ही ना करें जिसमें आपको जेल जाना पड़े। सर, एक यहाँ इस्लाह करूंगा आपकी, एक जेल ने काटी थी पीपल्स पार्टी के वर्कर ने जनरल ज़ियाउल हक के जुल्म के सामने। वो ठीक है, वो काबिल फखर ही, उन्हें कहना चाहिए उन्होंने कुर्बानी दी थी, वो कुर्बानी के ऊपर। लेकिन बाद मामला ऐसे थे जैसे SGS कुटकना का था या दूसरे मामला थे, वो करप्शन वाले केसेस। एक बात पे और भी दुरुस्त करूं, आप बड़े समझदार शाइस्ता इंसान हैं। आपने अभी कहा नवाज शरीफ का में इमरान खान, वो जाहिल के पीछे। सियासी कारकुन को जाहिल आपको नहीं कहना चाहिए। जब मैंने खुद अपने आप को जहालत, अभी नहीं ऐसे नहीं कहा, आपने कहा वो जाहिल लोग जाहिल नहीं है, उन्होंने अपने आप को बोला मेरे जैसे, मैंने कहा मेरी जहालत। आपने जो हवाला दिया वो दुरुस्त नहीं है। पॉलिटिकल वर्कर को जाहिल नहीं कहना चाहिए। जहालत उसको, मैं आपको ब्लाइंड फॉलोइंग के ऊपर, ब्लाइंड फॉलोइंग अंग्रेजी में जो है ना, वो जहालत है। वो जहालत इस तरह है कि अगर आप सिर्फ आप ब्लाइंड फॉलो बात करें, छोड़े ना सबको। नहीं, अच्छा, मैं आपकी तो बात कर ही रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं हिस्सा हूं सियासी कारकुनों का। देखिए चांडियो साहब, पार्टी के अंदर किसी भी आदमी के साथ, अपने घर के अंदर भी बहुत कम होता है, दमदार लोग होते हैं जो लोगों के आगे, अपने लीडर के आगे, अपने घर में भी गलत चीज़ के ऊपर खड़े होते हैं। यहाँ तो लीडर के आगे नाउजुबिल्लाह लोग ऐसे कदम जमा के खड़े होते हैं, हाथ पकड़ के, जैसे पता नहीं कोई इंसानी, कोई नहीं आसमानी मखलूक है। नाउजुबिल्लाह, ऐसा नहीं होना चाहिए चांडी साहब। जो गलत है किसी भी लीडर का है वो गलत है, और कहें उसको गलत है। सर, जो कुछ अभी हो रहा है तमाशा, ये तमाशा देखते देखते अब 10 महीने हो गए हैं, पाकिस्तान यूं नीचे गिर रहा है। क्या इसमें से ऐसे ही रहेंगे हम? नदीम मलिक साहब, मेरी रिक्वेस्ट आपको याद होगा, मैंने आपके पहले शो पे भी कई दफ़ा कहा है कि देखिए, एक इमरान खान साहब की अपनी एक पॉपुलैरिटी है, एक PDM की जो नफरत का बोझ का जो वोट है ना, वो इमरान खान साहब के पल्ले में गिर गया है। ठीक है, ये आपको मानना पड़ेगा, ये बोझ नहीं कोई उठा सकता, PDM का बोझ नहीं उठा सकता। चांडियो साहब किसी कुर्सी पे आके बैठ जाए,
खुदा की कसम सब इज्जत से खड़े होकर कहेंगे कि हाँ चांडी साहब आप डिजर्व करते हैं, लेकिन क्या कैबिनेट के अंदर कोई ऐसा आदमी है जिसको आप इज्जत से खड़े होकर नजर से देख सकें कि यार ये बड़ा इज्जतदार आदमी, उसको तारिक साहब बताएंगे, ये जवाब मैं नहीं दे सकता। वैसे तो मुझे आज समझ नहीं आ रही कि मेरा भाई आज किस एजेंडे पे है। मैं तो अपनी पार्टी की भी का बात कर रहा हूं, एजेंडा तो उसी में, लेकिन थोड़ा मौक़िफ़ ऐसे किया है, एक नहीं हालात ऐसे थोड़ा पीडीएम की तबीयत साफ, पीडीएम की तबीयत साफ एक ही तलवार से कि पूरी की पूरी कैबिनेट की गर्दन उड़ा देना, ये देखिए ना, ये गलत बात है ना। मैं आपका नाम लेना शुरू कर दूं, मैं मेजॉरिटी कह रहा हूँ, चलो इसको इस तरह अच्छे लोग बैठे हैं। तारिक साहब ने वोटा साहब की बातें सुन के जरा मूंछों को ताव दिया, उन्होंने कहा अच्छा देखता हूँ मैं। बात तो फैक्ट्स की है। अब वो नाम ले लेके मैं आप कैबिनेट के गिनवाना शुरू कर दूं, ये तो कोई मुनासिब बात नहीं है। लेकिन अगर किसी में कोई कमी कोताही है, किसी पे कोई इल्ज़ाम है, अभी आपने बल्कि मलिक साहब ने कहा कि जी जो शहजाद अकबर साहब थे उनके पास जो है शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ सबूत मौजूद थे, कागज़ मौजूद थे। तो भाई शहजाद अकबर साहब ने वो 4 साल अपने ब्रीफ केस में क्यों लेके फिरते रहे? एफआईए का केस तो तगड़ा बना हुआ था। नहीं तगड़ा बना के 4 साल कम होते हैं। उस्मान को ना मिलती तो वो उनको भी केस भाग गया, क्या बात है, को सजा दिलवाने के लिए वो भाग गया, वो भगोड़ा जिसे कहते हैं, वो भगोड़ा। उसकी बात करें, दूसरे काम की बात कुछ साबित नहीं कर सके। सही उसको क्या जिक्र मिलना भगोड़ा। देखिए मैं कहता हूँ अराना सनाउल्लाह को देखें, अब उसके खिलाफ जो हीरोइन डाली गई, घटिया केस था। जो सच और झूठ में फर्क करें जी, सर सच और झूठ में फर्क करें। घटिया केस और सही केस में फर्क होता है। पॉलिटिकल के जो एहसन इकबाल वाला घटिया केस था, शाहिद खकान वाला घटिया केस था, लेकिन जो सही है उसको तो बताना पड़ेगा ना। मैं वजीर था, राना सनाउल्लाह केस के ऊपर मैंने काबीना में, अखबारों की आज भी रिकॉर्ड है, कहा था एक घटिया और जाली झूठा केस है। उस वक्त भी कहा था, आज भी कहते हैं सर। लेकिन एक तरफ उसी कैबिनेट में बैठे वजीर जो है कुरान सर पर रख के जो हलफ दे रहे थे। ऐसा भी है ना, गलत जहां भी है। आपके वजीर आजम वाला केस खुल जाना, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ब्रेक पे जाना है, ब्रेक में आपको तसल्ली दूंगा, लेकिन केस खुल जाना है वजीर आजम वाला। नहीं खुलेगा, अल्लाह खैर रखे। वो केस में है ही कुछ नहीं मलिक साहब। 4 साल खुलेगा तो पता नहीं है उसमें, खुलेगा तो पता चलेगा। वजारत उज़्मा इतनी मुश्किल में ऐसे नहीं ले ली, पाकिस्तान बचाने के लिए, केस बचाने के लिए। ब्रेक ले लीजिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अभी कुछ अपडेट्स आ रहे हैं, उसके ऊपर आपको गोशगुजार कर दूं, फिर दोबारा अपने सवाल जवाब की तरफ वापस आते हैं। वज़ारत दिफा ने इंतखाबात के लिए फ़ौज देने से माजरत कर ली। ये मेरे तो ख्याल में सबसे बड़ी खबर यही बनती है, क्योंकि इस वक्त जो इलेक्शन का सीन है, सिक्योरिटी जितनी रिक्वायर्ड है केपी के अंदर और जितनी पंजाब के अंदर रिक्वायर्ड है, उतनी उनके पास पुलिस फोर्स नहीं है। केपी ने भी बोला था कि हमें और पुलिस चाहिए, कोई लाख के करीब, और पंजाब में तो शायद वो 2 लाख मांग रहे हैं। और अगर पुलिस उतनी फौरी तौर पर ना दस्तयाब हो तो फिर आपको फ़ौज सिक्योरिटी के लिए लगानी पड़ती है। तो वज़ारत दिफा ने इंतखाबात के लिए फ़ौज देने से माजरत कर ली। दोनों सूबों के आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी नहीं दे सकते, मुल्क को दहशत गर्दी के ख़तरात का सामना है। IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी ने इलेक्शन कमीशन से 5 माह का वक्त मांग लिया। तो इसका मतलब यह है कि ये सितंबर का या अक्टूबर की कोई डेट बनती है, जिस वक्त मौजूदा कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर लेती है। उस वक्त के लिए कहा जा रहा है कि इंतखाबात करवाए जाएँ, ताकि रमज़ान की ड्यूटियों से भी फ़ौज निकल जाए। स्कूलों में उन्होंने पंजाब में लिखा हुआ है इम्तहानात हो रहे हैं, असाज़ा उसमें भी मसरूफ़ हैं। तो 5 माह बाद के लिए अगर आप हमें टाइम दें तो इंतखाबात हो सकते हैं। वज़ारत दिफा सिक्योरिटी देने के लिए, फ़ौज देने के लिए आमादा नहीं है। तो मेरे ख्याल में तो ये बड़ी खबर है। तारिक फजल चौधरी साहब, इलेक्शन करवाने हैं आपने, क्या कर रहे हैं? देखिए मलिक साहब, किसी भी पाकिस्तानी को खुशी नहीं होती, चाहे उसका ताल्लुक सियासत से हो या सियासत से ना हो, कि मुल्क में जो इस वक्त हमारे हालात हैं उस पर बात करते हुए, खा वो माशी हालात हों, खा मुल्क की जो सिक्योरिटी के मामलात हो, टेररिज्म जो बढ़ रहा है उसके हालात हों। ये प्रॉब्लमेटिक दौर चल रहा है मुल्क के लिए, बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। और अभी जो आपने थोड़ी बात की, ये सारी हकीकतें हैं, हम इनसे नज़र चुरा नहीं सकते। और इन सब को सामने रखते हुए जो कि फैक्ट्स हैं, आपको आगे बढ़ना होगा। और आइन का भी बेहद एहतराम है, ज़ाहिर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सारे इदारे आपस में जब बैठेंगे कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा इंशाल्लाह। लेकिन अब अगर वसाइल नहीं हैं तो वसाइल रातों रात को दरख्तों से तो पैदा होने नहीं हैं। अगर वो जनरेट करने हैं, उसके लिए कोई वक्त दरकार है। कि जो सिक्योरिटी की आपने बात की है, इसमें जो अचानक ही एक ख़ास तौर पर जब से अफ़गानिस्तान में हुकूमत तब्दील हुई है और उसके बाद यहाँ पे एक बड़ी पुरअमन सूरत हाल चल रही थी पाकिस्तान में, और एक मैं कोई रिलेट नहीं कर रहा कि इसका कोई ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से है, लेकिन वैसे मैं कट ऑफ डेट के हवाले से बता रहा हूँ। इसके बाद से एक जो लहर आई है दहशत गर्दी की,
लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़, पुलिस के, सिविल जितने लोग शहीद हुए इसमें अनफॉर्चुनेटली, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी आपको गौडा साहब ये ड्राई फ्रायर इख्तियार कर रही है पीडीएम। नहीं, मैं समझता कि मेरे हाथ से तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट डेवलपमेंट है। और दूसरी चीज़ ये कि जब तक नदीम मलिक साहब, ये एक्चुअली ये जो अभी हालात है पाकिस्तान के, ये पिंड का भी एक चौधरी नहीं है, पिंड के बहुत सारे चौधरी हैं। जब तक इस पिंड का चौधरी आप आवाम को नहीं बनाएंगे और एक दफ़ा बाय लार्ज आप सफाई नहीं करते, उन सब शक्लों को आप नहीं हटाते जो 50 साल से देख रहे हैं, और पिंड का चौधरी आवाम को जब तक नहीं बनाएंगे और अपने अपने जो छोटे छोटे पिंड शब्द बना के चौधराट दिखा रहे हैं, करेगा कौन ये काम जिसकी तरफ आप देखिए ये तो इवेंचुअली देखिए दो ही इदारे ऐसे हैं टेक्निकली जो नॉन डेमोक्रेटिक है, जिनका डिस्कशन में भी हिस्सा नहीं होना चाहिए, लेकिन चूंकि हालात उस तरफ उस डगर पर जा रहे हैं तो दो ही ऐसे इदारे हैं जिनकी कंट्रीब्यूशन हो सकती है, चाहे वो बिठाने के लिए सबको, एक एस्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और एक जुडिशरी। ठीक है जी। अब अगर ये दो ने भी रोल प्ले नहीं किया तो फिर चीज़ें स्लिप हो रही है, और ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि कोई एक्सीडेंटल पॉइंट में आ जाए जहाँ पर किसी के पास भी कुछ चॉइस ना रहे। तो फिर अभी इंतखाबात आपको भी नजर नहीं आ रहे? इंतखाबात तो देखिए नदीम अली साहब, मैंने कई महीनों पहले आपके शो पे कहा था कि जब पीआई की फ्लाइट टाइम पे उड़ना शुरू हो जाएगी तो हर चीज़ टाइम पे होना शुरू हो जाएगी। आप तभी तक देखा पीआई की फ्लाइट कभी टाइम पे चली है? तो फिर इसका मतलब अभी इलेक्शन नहीं है। आप जिस दिन पीआई की फ्लाइट ऑन टाइम होगी उस आप मुझे फ़ोन करना, मैं आपको बताऊँगा उस दिन इलेक्शन शायद हो जाएगी। सर ये बड़ी खतरनाक बातें कुछ की हैं इन्होंने। अभी इन्होंने जिन इदारों की तरफ इशारा किया है उन इदारों का रोल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी। वो मावरा आइन तो कुछ चीज़ हो सकती है, अल्लाह ना करे कैसा हो, नहीं वो बिठा भी सकते हैं। मेरा अपना बिठाने के लिए कोशिश डेमोक्रेटिक पार्टी ऐसा हुआ है बहुत सारे मुल्कों में, कभी कभार हमारे करीब करीब तो ऐसा हुआ है, कभी कभार अदलिया ने और अफवाज ने ये किरदार अदा किया है कि बहरानों को हल करने के लिए बिठाया है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, अगर सियासतदान बनकर अपना किरदार अदा करें, बिल्कुल सही, उनसे बात नहीं करूँगा, उनसे ये अगर आदत छोड़ दें, भुगतेंगे तो वो भी। अगर कोई माहौल बनता है ख़राब हो जाए। साहब जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं उसकी रिसेंट पास्ट में हमारे अपने मुल्क में मिसाल APS के अटैक के बाद थी, जब जनरल राहिल शरीफ ने सारों को बिठाया था कि दहशतगर्दी हो रही है तो सारे बैठो, सब बैठ गए थे। FATF की कवानीन बनाने थे, अभी भी GHQ के अंदर आप लोग सारे चले गए थे मीटिंग करने के लिए, फिर वो वाला रोल आप तो कर रहे हैं फौज अदा करें। मैं आपको एक बात करूँ ना, इस पाकिस्तान में पहले नंबर पर अफवाज पाकिस्तान, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर अदलिया। अब तो अदलिया पहले नंबर पे आ गई है, लेकिन वे इन्होंने किरदार अदा किया है और माहौल बनाया है और बिगाड़ा। तो आप तो आपको रख रहे हैं? मैं हालात को देख रहा हूँ, हालात क्या होंगे जब कोई नहीं जिम्मेदारी उठाएगा। इनसे नहीं बोलूँगा, उनसे नहीं, सियासत आपस में नहीं बोलेंगे तो कौन तो इनको बुलवाएगा? अगर कोई नहीं बुलवाएगा, अगर नहीं बुलवाएगा तो मुल्क से हालात तो चले जाएंगे। मैं चाटी साहब की बात को डोज करूँगा और आगे लेके चलूँगा कि अभी सबसे बड़े जो चौधरी है वो है जुडिशरी मुल्क की, और उसके बाद फिर ABCD चौधरीज की लाइन लगती है। तो अगर तो ये दो इदारे इस बहरान को हल करने के लिए सियासी लोगों को नहीं बिठाते, और सियासी लोग ही नाकामी है, बिल्कुल मैं बात तो सही कह रहे कि मैं इनसे बात नहीं करूँगा, मैं उसकी शक्ल नहीं देखूँगा। अगर वोट लेके आया, मुझे अभी शक्ल पसंद है, मुझे आपको बैठना पड़ेगा जमहूरियत के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। लेकिन अगर मैं उस चीज़ से राय फरार अख्तियार कर रहा हूँ तो फिर ये दो इदारों की ही ताकत भी है, इज्जत भी है कि वो उस बहरान को हल करने के लिए बिठा दे। और अगर उसके बाद भी आप नहीं माने तो, और अभी भी जो सियासी लोग काम कर रहे हैं कि हर काम ही वो कोर्ट में ले जाके करवा रहे हैं, तो फिर मेरा तो ख्याल है डेमोक्रेटिक चाबी भी जाके कोर्ट में दे दे कि आप चला ले मुल्क। देखिए आपने जो बात की है मलिक साहब, मैं उस बात को एंडोर्स करता हूँ, और वो ये है कि आइन में दोनों इदारों का कोई रोल नहीं है। नहीं, बिठाने की हद तक यस हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल कि बैठ के और कोई मामला जो है वो किसी एक समत पे लेके जाने के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि बैठने के बाद भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जो पोलराइजेशन पैदा हो चुकी है, और ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ ने जिस तरह इस पूरे सियासी माहौल में एक भूचाल बर्पा किया हुआ है, ये बैठना भी जब तक दिल साफ़ ना हो, जब तक नीयत साफ़ ना हो, उस वक्त तक कोई फ़ायदा नहीं है इसका। सर अभी आपकी जो सियासी जमातें हैं ना, ये मौजूदा शक्ल में 3-4 माह बाद आगे नहीं बढ़ेंगी। जो मरियम नवाज़ के बाद आपकी PMLN है, उसकी ये शक्ल अभी 3-4 महीने के बाद नहीं रहेगी, बदल जाएगी। हो सकता है वो वाली सूरत हाल हो जैसे मोहतरमा के आने के बाद पीपल्स पार्टी में तब्दीली आई थी, वो तब्दीली आएगी। ये ऐसी अनहोनी नहीं है जो आप एक्सपेक्ट ना करें। तो गोइंग फॉरवर्ड आपके लिए मुश्किल सूरत हाल है। सियासी पार्टियां शायद उतनी जानदार तरीके से अपने पाँव पे खड़ी हमें नज़र ना आए। बजट के बाद और मुश्किल हो जाएगी। देखिए तो क्राइसिस लाइक सिचुएशन है। मलिक साहब, सियासी पार्टियाँ, मैं अपनी पार्टी की बात करता हूँ क्योंकि गवर्नमेंट में भी हैं। आपके लिए जो आसानी या मुश्किल है उनका ताल्लुक दोबारा उसी बात से है जो इससे पहले मैं गुफ्तगू में कर चुका हूँ, वो मुल्क के हालात से है।
अगर मुल्क में अल्लाह के फजल से इस्तेकाम आता है, सबसे पहले मुआशी इस्तेकाम, उसके बाद सियासी इस्तेकाम। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने एजेंडा देंगी, आपको अपना नेक्स्ट वे फॉरवर्ड देंगी और हम इलेक्शन में जाएंगे। लेकिन अगर ये मुल्क में इस्तेकाम ना आ सका और अदम इस्तेकाम की कैफियत जो कि आप ये कहें कि सिस्टम के ऊपर लोगों का यकीन उठता जाए, तो ज़ाहिर है वो चैलेंज है। इकनॉमिक जो स्टेबिलिटी है 3 से 4 साल का टाइम है, अभी फ़ौरन नहीं आ सकती। ब्रेक ले लीजिए, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। मैं दोबारा आपको बहुत बड़ी खबर है दोहराऊँगा यहाँ पे स्टार्ट में। वज़ारत दिफा ने इंतखाबात के लिए फ़ौज देने से माज़रत कर ली। दोनों सूबों के आम इंतखाबात, पंजाब और KP में होने दोनों सूबों के आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी नहीं दे सकते। मुल्क को दहशत गर्दी के ख़तरात का सामना है। IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी ने इलेक्शन कमीशन से 5 माह का वक्त मांग लिया। 5 months फ्राम नाउ। सर क्या होने जा रहा है? देखिए मलिक साहब, इसको अगर आप एक और थोड़ा जाविये में देखें तो लाहौर कोर्ट ने कहा हम RO नहीं दे सकते। बिल्कुल ठीक है। दूसरे ने कहा है कि हम टीचर्स नहीं दे सकते। 2 इदारों ने तो कह दिया, एक ने कहा हम ROs नहीं दे सकते, दूसरे ने कहा हम टीचर्स भी नहीं। दिफा कह रही है सिक्योरिटी नहीं देंगे, वजारत दिफा कह रही है हम फौज नहीं देंगे, पंजाब का चीफ सेक्रेटरी कह रहा है टीचर्स नहीं देंगे और हाई कोर्ट चीफ जस्टिस लाहौर ने कह दिया कि हम ROs नहीं देंगे। तारिक फजल चौधरी साहब का इम्तिहान शुरू हुआ चाहता है, कल सुबह सुप्रीम कोर्ट तलबी हुआ ही हुआ, तो कल तो नहीं, मतलब चंद दिनों में। देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना एक शेड्यूल दे दिए। उस शेड्यूल में उन्होंने इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया है कि एज़ पर द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें तो मनोवन अमल दरामद जारी है और अदालतों का जो भी ये हुक्म हुआ है माजी में भी और अभी भी, हुकूमत उसके ऊपर मनोवन अमल दरामद कर रही है। शायद वो 220 होता है आर्टिकल आइन का, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इदारों को कह सकता है, लेकिन तमाम इदारे हाथ खड़े कर दें तो फिर इलेक्शन कमीशन सोटी लेके तो उनके पीछे नहीं जाएगा, वो अदालत में ही जाएगा, दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा मामला। मैं सब सुप्रीम कोर्ट जाता है या जहाँ भी जाता है, लेकिन मैं मिसाल के तौर पर मेरी जेब में अगर 1000 रुपये है तो सुप्रीम कोर्ट के तलब करने से वो 10,000 तो नहीं होगा, वो 1 लाख तो नहीं हो सकता। मुल्क की इस वक्त जो किटी में पैसे हैं वो सुप्रीम कोर्ट को हमसे बेहतर पता है, इसलिए ऐसी तो कोई बात नहीं है कि वहाँ पे, हाँ अगर सुप्रीम कोर्ट मिसाल के तौर पे जैसा आपने सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट में जाता है और अगर हुकूमत की तरफ से या हमारे जो अटैच्ड इदारे हैं, ख़जाना है, डिफेंस है, फ़लाँ फ़लाँ, किसी की तरफ से अगर कोई गलत बयानी होती है फिर तो ज़ाहिर है उसका सुप्रीम कोर्ट नोटिस भी लेगी और उसमें सज़ा और जज़ा जो भी है उसके लिए हम तैयार हैं। अगर गलत बयानी की, हमने गलत फैक्ट्स दिए, लेकिन जो हकीकत है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रख के भी सुप्रीम कोर्ट भी क्या करेगी? फैक्ट्स तो फैक्ट्स हैं। अभी आपने बताया कि हाई कोर्ट ने, चीफ जस्टिस साहब ने, उन्होंने RO देने से इनकार कर दिया, वरना मैं जितने भी इलेक्शन लड़े हैं हमारे रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं जुडिशल ऑफिसर्स रहे हैं, क्यों इनकार किया है? ना टीचर हैं, ना फौज है, ना अदलिया के अफसर हैं, ना पैसा है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, वो PDM वाले क्या कर रहे हैं, घर जाएं? पैसा नहीं, आपको ईमानदारी की बात सर PDM वाले घर जाएं सर। कोई बात नहीं, जहाँ मुल्क जाएगा हम भी वहाँ जाएंगे, अलग तो हमारी ख्वाहिश कोई नहीं है। पाकिस्तान के साथ है, जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। अगर हालात इस किस्म के हैं, कोई हालात फैसला करते हैं, कोई वक्त फैसला करता है, हम भी आमना सदकना, हमने क्या करना है। मैं बड़ी आता हूँ अक्सर कोई ना कोई बात कहता हूँ, देखिएगा ये एक खेप से जान छुड़ाने की बात बनेगी। इन सारे मामला से जान छुड़ाओ जो पाकिस्तान के लिए हर बार मामला खड़ा कर देते हैं। सर आप सारों की सफाई होने वाली है, ये मैं बता रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ फिर, मेरा जुमला क्या है? ऑपरेशन क्लीन अप। मैं क्या कह रहा हूँ, आप मुझे मरवाओ नहीं कि मुझे मैं जवाब दे दे के मर जाऊं। सर पीर पगाड़ा का, सर पीर पगाड़ा का करते थे ना, भल सफाई, भल सफाई होने वाली है। झाड़ू नहीं, वो झाड़ू नहीं, तो भल सफाई होने वाली है। हम उस झाड़ू की बात नहीं, कि हम ये कहते हैं बाद लोग हैं जिन पर बहुत सारे मामला आता है, उस खेप को रोकेंगे जान छुड़ाने के लिए। एक लाइन में फैसल साहब कुछ कह सकते हैं, ओनली 1 लाइन। सर वो दुआ करें कि चीज़ें बेहतर हो जाएं, वरना हम बहुत ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह पाक करम फरमाएगा। मौला बख्श चांडिया साहब, फैसल बॉर्डर, तारिक फजल चौधरी साहब, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।